हेलो हेलो। कितना नंबर से होना था? हमको तो याद है 195 से होना था ना। ना भाई, हमको याद है यहीं से होना है। अब तुम लोग को याद नहीं रहता है, तुम लोग का तो बहुत ना क्लास रहता है। शुरू करें? हमने कहा था इस्पात किसको कहते हैं? लोहा में कुछ मिला देंगे तो इस्पात बनेगा। लोहा में कार्बन मिलाएंगे तो इस्पात। लोहा कार्बन और कुछ मिला देंगे तो मिश्र इस्पात। कौन इस्पात? मिश्र इस्पात बनता है। दो या दो से अधिक धातु या अधातु को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र इस्पात। किसी धातु को सफेद सोना कहा जाता है। कल पढ़ाए थे हम आपको, किसको? प्लेटिनम को। आशा धातु किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? आशा धातु लिखना कहते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम को कौन धातु कहते हैं? आवारा तत्व किसको कहते हैं? आवारा तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। काला सोना किसको कहते हैं? हाँ, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। हाँ हाँ हाँ, तू याद कर ले होगा ही कोयला को। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। यही याद रखो। इसको द्रव सोना भी कहते हैं। कौन सोना कहते हैं? अब चुप। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। अगर नहीं रहे पेट्रोलियम, तब क्या मारना? कोयला। आशा धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को। सफेद सोना किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? एडम उत्प्रेरक। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? एडम उत्प्रेरक। इसी को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। पढ़े? बढ़े। लोहे की कील, अल्युमिनियम का तार पीटने पर किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? सीट में। तो वही क्या मामला है? धातु का नाम सुने हो ना? धातु। धातु की अगर हम बात करें, इसमें एक गुण होता है अधात वर्धनीयता। कौन सा गुण होता है? अधात वर्धनीयता। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी। पीट कर चादर बनाने का गुण। एक होता है तन्यता, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। खींच कर तार बनाने का गुण। आई दोनों जो होता है, सबसे अधिक किसका होता है? सोना का। उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। कल एगो लड़का का 0.4 से नहीं हुआ है। कितना से नहीं हुआ? अगर में क्वेश्चन हुए, वो गलती किया, मन तो क्या दे मुंह मुंह सड़ाक सड़ाक। लेकिन अब क्या कहेंगे, वो फाड़स ही बढ़ा सकते हैं उसको। क्वेश्चन था कि खींच कर तार बनाना क्या कहलाता है? तन्यता। प्रोग्राम में एगो ऑप्शन था आधात वर्धनीयता, एक ऑप्शन था तन्यता, एक ऑप्शन था आधात वर्धनीयता और या तन्यता। और मार दिया आधात वर्धनीयता या तन्यता। ये दोनों होगा नहीं, होगा आंसर क्या? तन्यता। 0.4 से रिजल्ट नहीं हो। क्या? जल्दी से इसको लिख लो। ये वो लड़का 3 साल तक वेटिंग में रहा था। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, गलती मार दिया। बड़का भाई का नौकरी हो गया, छोटका भाई बच गया।
जब जब दूध को देखता होगा लैक्टिक एसिड याद आता होगा। कंपटीशन चला यही ना है। एक हम लोग को पहली बार में नौकरी नहीं हुआ था ना, तो हम लोग बोले कि साला ये धांधली होता है, सबसे बढ़िया बहाना है कह देना कि धांधली हुआ इसलिए हमारा नहीं हुआ। अब बताओ, तोहर हमारे घर के अगल बगल के लोग नहीं लिया है नौकरी। अब अगर 2-4-10% हो रहा है, तुम इन सरकार को चुनते हो जी। सरकार चुनने टाइम में राम मंदिर पे सरकार चुनते हो, रोजगार पे सरकार चुनते हो, जिस चीज पे सरकार चुन रहे हो वो चीजें तुमको मिल रही हैं। अब सरकार भी क्या करेगी, चला यहाँ तो सिस्टम में बैठे लोग गड़बड़ है। अब बताओ, अभी जो पकड़ाया है वो बिहारी का है, नवादा का। अरे सरकार क्या करेगी, मोदी जी वहां बैठ के तो और क्वेश्चन पहरा करेंगे। तू ही करप्ट है। अच्छा, मोदी जी बैठ के हर जगह क्वेश्चन पे पहरा दे पाएंगे? बिहार, बताओ, नवादा का है वो, एसएससी का जो पेपर लीक किया है, कि कहां से उचित है? दोनों पेपर लीक में वही है, एक ही आदमी। अभी एएलपी का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसमें भी उसका नाम जैसे कर रहा है। चला सेंटर में लग के है, तोरे चचा होगा, हमरे चचा होगा। ये फ्रॉडगिरी कर रहा है, समाज को सबको बदलना किसी सरकार का काम है? ये तो अभी तोरे अगर ऑप्शन मिल जाए ना जुगाड़ के, तू ही केकरो से नहीं पूछेगा। तो पहले अपने अंदर इंसानियत लाओ। अगर कोई सेटिंग कर रहा है तो करवा तो स्टूडेंट ही ना रहा है रे, और अपन मोरल कहाँ चल गया। अभी जो बच्चा खूब तेज है ना पढ़ने में, अगर बाईपास मिल जाए, 1 मिनट उस सोचेगा कि हमारा मेहनत करके लेना है। 99% कहेगा होना हो तो नहीं तो होबे कर तो। गलत बात है ना। अब बताओ ना, कहाँ एसएससी में भी बिहारी का लड़का है, तो उल्टा पुल्टा करता है। लोहे की कील और एल्युमिनियम की तार को पीटने पर क्या बनता है? सीट। और खींचने पर क्या बनता है? तार। पीटने पर सीट और खींचने पर तार। कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी। सही है। और धातु जो द्रव अवस्था में होती है? बीच में मारल जाता है गरीब बच्चा, जरा पैसा नहीं है। और धातु जो द्रव अवस्था में होता है क्या? ब्रोमीन। पढ़े? एक चीज याद रखना, ब्रोमीन को कहते हैं लाल द्रव। क्या कहते हैं इसको? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 को कहते हैं लाल दवा। ब्रोमीन को क्या कहते हैं? लाल द्रव। KMnO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा। हो गया? ब्रोमीन को क्या कहते हैं? लाल द्रव। KMnO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा। पढ़े? नाम है रे। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा है, यूज होता होगा, केमिस्ट लोग यूज करता होगा। एल्युमिनियम के बने बर्तन या अन्य पदार्थ अच्छे उष्मा संचालक क्यों होते हैं? उनमें जल्दी गर्म करने की क्षमता होती है। देखो इसको, इसका क्वेश्चन क्या पूछता है आपको? क्वेश्चन पूछता है एक विशिष्ट उष्मा धारिता, नाम सुने हो? विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां से क्वेश्चन रहता है। जो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, उसका विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होगा। हाँ, निम्न होगा। रुक रुक रुक। अच्छा बताओ, तो बर्तन जल्दी गर्म होगा कि पानी? बर्तन ना जल्दी गर्म होगा रे। हाँ, तरीके
बर्तन को चढ़ा दो पानी भर के तो कौन जल्दी गर्म होता है? बर्तन ना। जल्दी गर्म होगा विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। रुक जा, अभी लिखना मत। धीरे धीरे गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होगा विशिष्ट उष्माधारिता। रुक, लिखना मत कुछ। बताओ जल्दी जल्दी गर्म कौन होता है, बर्तन की पानी? हाँ, अब बर्तन में हम एग्जांपल में ले लें अल्युमिनियम, कॉपर, पीतल। पीतल का भी तो बर्तन होता है। अरे पीतल का बर्तन नहीं होता, शादी ब्याह में देता है, श्राद्ध में। एक एग्जाम्पल क्या है? पानी। रुक जा, रुक। पूछता है बच्चा, एक में गड़बड़ करिए देता है। विशिष्ट उष्माधारिता पूछेगा उच्च की निम्न, कोनो न कोनो तुम मार के मारिए देगा। इससे याद रखना, पानी ज्यादा है कि बर्तन? अरे पृथ्वी पर कौन ज्यादा? पानी के बर्तन? कौन ज्यादा? ए रे बाबू, लंबा लंबा तनी कम छोड़ो। लॉज में रहती है उतना छोड़ती है, तैयो यहाँ के छोड़ पूरे कहने चश्मा। बाप रे भाई, लोग को हमको लगता है एक जगह बैठा दिया जाता, लंबा लंबा। लॉज में भी यही चलता है, मेरे बगल में वो गर्ल्स हॉस्टल है, लंबा लंबा। बस अगर कोई माई बाप ने, बस तनिए दिन है तो हर जिंदगानी तो और तनी कम है। सीधा एक बाद तुरंत विम साबुन, सीधा। इसलिए चुपचाप पढ़ो, लंबा लंबा तनी कम छोड़ो। जल्दी गर्म होगा, बर्तन जल्दी गर्म होगा कि पानी? तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। अब पानी लेट से गर्म होगा, विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। इतना लॉजिक एग्जाम हॉल में याद नहीं रहता है। एग्जाम हॉल में ये याद रखना कि पानी ज्यादा है ना पृथ्वी पर, तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। अब बर्तन यानी अल्युमिनियम, कॉपर, ये सब कम न है, तो उसकी विशिष्ट उष्माधारिता बन जाएगा। लिख लो। लड़की लोग को तो 1 मिनट बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधा बिंबार। मजाक में नहीं लेना, सीरियस हो जाओ तुम लोग, बहुत पछताएगी ना। मैंने भोरों में धोना पड़ेगा, शामों में। सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जी उड़ जाएगा। मुर्गा का टांग सब खा के रख देगा, तोरा उठाना है। चूस चूस के लोग खाएगा, रखेगा। आप तोरा सब पोछा लगाना है। बचना चाहती है बाबू तो हम बच लो, मौका है। हो गया। विशिष्ट उष्माधारिता से यह पता चलता है कि कोई जल्दी गर्म होगा या लेट से गर्म होगा। बढ़े? अरे बढ़े। अरे बढ़े। एल्युमिनियम के बने बर्तन अन्य पदार्थों से अच्छे उष्मा संचालक होते हैं, क्योंकि उनमें जल्दी गर्म करने की क्षमता। अच्छा एक बात बताओ, लोहा का लोहिया चढ़ाते हो तब जल्दी गर्म होता है कि एल्युमिनियम का? पक्का ना? कि एल्युमिनियम की चालकता अधिक है कि कम? तांबा किस कारण से अच्छा उष्मा का चालक है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा का प्रवाह भी करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तांबा का नाम सुने हो ना? इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? अर्थिंग में, तड़ित चालक में, घर के वायरिंग में। घर के वायरिंग में। हो गया।
कहाँ कहाँ यूज करते हैं रे? अर्थिंग में, तड़ित चालक में, और घर के वायरिंग। घर के वायरिंग में जो तार केबल यूज, अच्छा केबल और तार में क्या अंतर है पता है आप लोग को? नॉलेज के लिए जान लीजिए। ये जो लटकल जितना आप देख रहे हैं सब तार है कि केबल? तार है। क्या है? ये हम कहेंगे वो हम हो, ये सब केबल है। लेकिन हम लोग की करते हैं, हम लोग इंटरनेट वाला तार को केबल कहते हैं, 30 वाला तार जाता है केबल कहता है, बाद बाकी सबको तार कहते हैं ना। आज से ही जान लीजिए, जकरा पे कवर है वो केबल है, जकरा पे कवर नहीं है वो तार है। घर में जितना है सब तार है कि केबल है? केबल है। वो जो पोल पर देखते हैं वो सब क्या है? तार है। और ओकरा में अगर कवर लगा हुआ है तो केबल है। ऐसे याद रखो, क से कवर, क से केबल। बोलन रे, कवर लगा हुआ है तो क्या है? केबल है। और कवर नहीं है, नंगा है, क्या है? तार। ये घर में जितना है सब क्या है? घर में सब समानांतर क्रम में होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है। ये तो आप पूछबो किया है चंद्र प्रीवियस ईयर में। समानांतर में वोल्टेज समान होता है। देखो सब पंखा के स्पीड एक जैसा है। अब जो खराब है उसका स्पीड गड़बड़ है। अब अगर बेयरिंग खराब हो गया, लेकिन बाकी सब पंखा का स्पीड देखो तो एक जैसा है कि अलग अलग है? क्योंकि वोल्टेज समान है। यही क्वेश्चन तरह पूछा था, घर की वायरिंग समानांतर में होती है क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान समान है। क्लियर है बाबू? सबसे पुरानी धातु हम तरह बोले थे, कहेगा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला धातु लोहा। मैडम कहती है तांबा। क्लास में यही ये नहीं है। कल, अरे कल नहीं बोले थे हम? क्या बोले थे बताओ? लोहा। हम कल बोले थे सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन? क्लास में है नहीं तुम। क्लास में लौट आओ जाने मन, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आधा से बेसी लोग तो क्लास में है ही नहीं है। के नहीं है अभी जो पढ़ाए हैं ना, कितना प्यार से पढ़ा दिए। और जो क्लास में नहीं होगा कुछ समझे में नहीं आ रहा, वो अस्थिर से पूरा बॉडी ला के ऐसे छोड़ दिया। अरे दैत्य राज, ध्यान से समझना क्या कह रहे थे हम। सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला धातु तांबा, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला लोहा। कल लो बताए थे, हमारे आसपास देखो खाली लोहे लोहा है, नहीं है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, सबसे पुराना धातु कौन सा? इसका आविष्कार 900 ईसा पूर्व में हुआ। ये है उससे लिखो नोग्राम, रट्टा मारे हुए हैं कि 9 हम 8 पढ़ाते हैं रे। 2000 ईसा पूर्व में हुआ। कौन है? तांबा। लिख लो, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन? लोहा। कल नहीं ना आया था तुम? है ना? आया है। पर चेहरे देखने से लग रहा है कल तुमने। कैसे पता चला? तो तुम 195 से लिख रहा है, उससे पहले तो और कुछ नहीं लिखा, लेकर मतलब तू कल नहीं आया था। देखो, सबसे पुराना धातु कौन है? तांबा। धातुओं को कठोर सतह पर टकराने पर एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। धातु ध्वनिक होता है, मारोगे करेगा टन टन, ठीक ना? इसे कहते हैं सोनोरस। ठीक है। मौलिक अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन कौन सा है? सोना। देखो तोरा की पूछा था, तोरा पूछा था मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन, पूछा था? अरे तोरा पूछा है क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में कौन धातु पाया जाता है? प्लेटिनम, सोना। इसको तुम मुक्त अवस्था में रख दोगे, इस पर कुछ नहीं होगा। लोहा मुक्त अवस्था में रहेगा? रख के देखो, जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा।
बाप रे बाप, ये मैडम कुछ बुझाइए नहीं रहा है ना? बुझा रहा है? जा रहा है? बताइए लोहा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बताइए, लोहा में जंग लगेगा तो भार बढ़ेगा कि घटेगा? रुको, जरा बुझा रहा है ना, तो हम बताते हैं। लोहा में जंग लगेगा, कोई नहीं बोलेगा, जब बोलेगी ओकरे को खड़ा करके खड़ देंगे हम। एक ऑप्शन है तुम्हारा बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा। चुप रहेगा तुम लोग? ये बोलेगा ओकर एक नंबर से जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं हो। आज चौथा ऑप्शन है तुम्हारा, अरे यार, चलो छोड़ो, अब नहीं पूछे। पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा। पढ़ने पे ध्यान दो। देखो तुमको क्वेश्चन पूछा था, जैसे आप सोना, सोना का चेन पहने हैं आप लोग, लॉकेट पहने होंगे, साफे दरी दरे है कि रे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं है फिर पहनेगा। हम भी कभी नहीं पहने थे, चला आ, जब लड़का नहीं है पहनता है। शादी में कैसन नहीं हुआ, चला नहीं होगा, नौकरी तो वही मिलेगा, धागा में लपेट के ले नौकरी करो। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर 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 हम सोना की बात करें, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता। इतना क्वेश्चन पूछा है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्लेटिनम, गोल्ड, ये सबको तुम फ्री स्टेट में रख दोगे, उस पर जंग नहीं लगता है, इसीलिए तो ये महंगा है। लोहा रख दो तो जंग लग जाएगा। तो वैसी धातु जिसको एकदम छोड़ दें और उस पर जंग ना लगे, तो कहते हैं यह फ्री स्टेज में रह सकता है। कहते हैं दो मौलिक अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन है? सोना, चांदी और तांबा। अब कुछ लोगों को चांदी पर डाउट हो जाएगा कि तो सर काला हो जाता है, समझे? तो चांदी सल्फर से अभिक्रिया करता है, तब Ag2S बनाता है, जिसका रंग काला होता है। क्लियर है? इसमें आप प्लेटिनम को भी जोड़ सकते हैं। तांबा का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? नहीं, तांबा का रंग कैसा होता है? हरा। चांदी, सोना। अरे चांदी आप पहने हैं कभी? चांदी जो होता है, देखिए आप पहन ले हैं, चांदी है कि नहीं हो? चांदी है कि गड़बड़ वाला है? चांदी है ना वो? लेकिन कैसा हो गया है? वाइट हो गया है, सिल्वर हो गया है, काला हो गया आपका चांदी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो गया है। चांदी काला होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण, कॉपर हरा हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। किसके कारण? अधातु विद्युत के, अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं, सही है ना? बाबू रे, अब प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा का विरोध करता है कि सपोर्ट? हाँ, तो बताओ प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसमें होगा? कुचालक में? किसमें रे? उससे कम किसमें होगा? अर्धचालक में। सबसे कम किसमें होगा? रुक जा, रुक रुक, प्रतिरोध मतलब विरोध, प्रतिरोध मतलब विरोध। तो सबसे कम विरोध सुचालक में ना होगा धारा का, और सबसे ज्यादा किसमें होगा? कुचालक। अब प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले, और चालकता जो विद्युत धारा का प्रवाह होने दे। ना रे, लड़का के उल्टा कथी? अब प्रतिरोध के उल्टा चालकता। चालकता जब लिखोगे ना, चालकता जब लिखोगे तो सबसे ज्यादा होता है किसका? चालक का। उससे कम किसका होता है? अर्धचालक का। और सबसे उससे कम किसका होता है? अर्धचालक का एग्जाम्पल कौन कौन है? सिलिकॉन। आई दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, बस आगे बात करेंगे।
हो गया? पढ़े? अधातु विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। इसका पीट कर चादर, खींच कर तार नहीं बना सकते। ये को लेकिन दोस्त मेरे, इसका अपवाद है। जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। कौन? मिटाएं इसको? मिटाएं हो? ग्रेफाइट जो है अपवाद है। अधातु ग्रेफाइट अपवाद है इस बात का। क्या है? चालक। ग्रेफाइट का नाम सुने हो ना, पेंसिल में जो रहता है। हो गया? बताओ, धातु विद्युत के क्या है? धातु जो विद्युत का कुचालक है, अपवाद। धातु जो विद्युत का चालक है वो है सीसा। सीसा धातु है क्या? धातु? धातु है, लिखिए। काहे तो इतना परेशान रहता? पर हो जाएगा तो रहता है तुम। लास्ट अटेम्प्ट पर कहानी खत्म है। एकदम इस बार होवे करेगा। बढ़िया स्पॉट। हो गया? अरे हो गया। घरों में उपयोग किया जाने वाला, अभी तुरंत बताए थे, देखो। विद्युत के तार में किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? अरे जो तार के ऊपर जो आप कवर देख रहे हैं ना, ये कैसा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं पीवीसी। बताओ तो, घर में जो तार हम लोग यूज करते हैं वो कैसा तार होता है? एक तो कॉपर का होता है, गोल होता है और लचीला होता है। कॉपर का होता है गोल और लचीला। इसके ऊपर कवर किसका होता है? पीवीसी का। तार के ऊपर कवर देखता है ना कुचालक पदार्थ का, जो रबर रबर आपको लगता है, वो किसका होता है? पीवीसी का। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। पढ़े? रबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण। रबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण। पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? हाँ बीबी, आप बताओ तो, सल्फर मिलाने से हार्ड होता है कि मुलायम? क्या होता है? बोल नहीं रहा है भाई चश्मा वाले। हार्ड की मुलायम? लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन ना। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती? अच्छा, कैरेट क्या है? कभी सुने हो? 24 कैरेट, 22 कैरेट गोल्ड। अच्छा, हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं, हाँ, 24 कैरेट हुआ तो 100% शुद्ध हुआ ना। हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं, तो अगर बढ़िया दुकानदार के पास जाओगे, तनिष्क वगैरह में 22 कैरेट तक देता है। और थोड़ा में जाओगे नीचे तो 20 कैरेट देता है, 16 कैरेट देता है। वो लोहा, उसमें अगर मान लो तुमको 24 कैरेट हो गया तो 100% हो गया। 24 कैरेट बोले तो 100% क्या हो गया? सोना हो गया। और यही अगर मान लो तुमको 18 कैरेट देता है, अगर मतलब समझ लो 75% है। अरे 6 चौका 24 ना। अब 22 कैरेट दे रहा, तो अब तुम कहोगे हाँ हमारा 24 कैरेट हम लेंगे। 24 कैरेट सोना का
कोई भी आभूषण नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी लचक बरकरार रहे उसके लिए उसमें अन्य चीजें मिलाई जाती है, ठीक ना। इसलिए अगर आप 24 कैरेट में आपको क्या मिलेगा, बिस्किट, बिस्किट होता है ना, वो आपको कंप्लीट 24, वो 24 कैरेट नहीं होता, वो 24 कैरेट से थोड़ा सा कम होता है। 24 कैरेट गोल्ड बहुत कम उपलब्ध होता है किसी खास शेप में। तो ओरिजिनल गोल्ड जो निकालते हैं शुद्ध करके स्मेल्टिंग से, तब जो गोल्ड रहता है वो 24 कैरेट होता है। लेकिन अगर उसको किसी शेप में देना है तो अप्रॉक्स, अगर जैसे से आप जैसे कोई बिस्किट ले लिए तो लगभग 24 कैरेट होगा। कोई ऐसा गहना ले लिए जिसमें बहुत ज्यादा लचक है, बहुत ज्यादा मोड़ है, तो उसकी कैरेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोहे की शुद्धता को किसमें नापते हैं, कैरेट में। और एसी, सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं, और एसी की क्षमता को टन में नापते हैं। एसी की क्षमता को लिख लो एक लाइन, लो सोने की शुद्धता सोने की शुद्धता कैरेट में, और एसी की क्षमता टन में। एक टन में 3516 वाट होता है। अब तुम समझो 350 लोगों के घर में 10 वाट का बल्ब जलेगा, तब जितनी बिजली की खपत होगी, एक आदमी के घर में एसी चलेगा तो उतना बिजली का खपत हो जाए। तो एक टन हुआ, एक टन का एसी लगाता कौन है, सब 1.5 टन लगाता है। एसी की क्षमता किसमें है, टन में, 3516 वाट। नेट पे ने चेक करने लग जाना, न तो 1000 वाट लिखल रहता है। एसी की क्षमता को किसमें नापते हैं, टन में। थोड़ा इतने पूछेगा, एसी की क्षमता को किसमें नापते हैं, किसमें नापते हैं, टन में। सोने की शुद्धता को किसमें, कैरेट में। अगर 24 कैरेट है मतलब शुद्ध है, 100% गोल्ड है। बोले वह नहीं करे, हाँ क्या 22 कैरेट निकालो, नहीं हम निकाल देंगे। हमारे छोटा मैथ के मास्टर है रे, अगला है। 24 निकाल निकाल देंगे। छोटा 24 कैरेट इज इक्वल टू 100%। इसलिए 1 कैरेट में कितना, इसलिए 22 कैरेट में कितना, भागा दे दो आंसर आ जाएगा। 100/24 ना भाई, ऐसे भी नहीं निकाल सकते हो तो हर 4% 25% होता है। हर 6 जो है 25% के बराबर होता है, देखो ना। 6 चौका 24, 4 2 6, यानी 4 33% के बराबर होगा, यानी 25 है रे। 6 चौका 24 करो ना यार, तुम लोग मेरे मैथ पे हंस रहा है ना रे। छोटा तो और मैथ वाला जो मास्टर है ना, ओकरा 3 दिन तक पढ़ाते रह जाएंगे, उठने नहीं देंगे। बात करता है, इंजीनियर आदमी है, हमारा मैथ खराब है, तोरे जैसन है। 1/10 अभी पूछेंगे बताओ कितना होगा पॉइंट में, तो कहेगा लाओ कॉपी कलम देखते हैं। हे मैडम बताइए, कोई नहीं बोलेगा। 1/100 का वैल्यू पॉइंट में बताओ, जल्दी बता, तोरे पर गर्हित है ना, आ रहा है तुरा। अरे पाइथागोरस थ्योरम बताओ, बताओ जल्दी, नहीं पता है, बोलो पाइथागोरस। अरे ये नहीं पढ़ी है जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। मारो, कोई मारो हमको, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता है, हम लोग मास्टर है ऐसे ही, बच्चा सबको चमकाते रहते हैं। याद थोड़े रहता है सब, अस्थिर से पढ़िए हो जाएगा। कौन, ये वो चीज और ध्यान रखो, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा टाइम दो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सोने की शुद्धता, ना रुकना, धातु की शुद्धता को आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा भी निकालते हैं। किसके सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालते हैं। और एक हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपको पढ़ाए थे, याद है। बताओ हाइड्रोमीटर क्या नापता है, पढ़वे नहीं करती है, बताओ। आपेक्षिक
आपेक्षिक घनत्व नापता है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। हाँ, हम बोले तो ड्र बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। भूल गया? कोई बात नहीं, बच्चा है भूलता है, फिर पढ़ाएंगे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी सोने की शुद्धता नापती है। शुद्ध सोना कितना शुद्ध सोना कितना कैरेट? 24 कैरेट। 24 कैरेट ना रे, कि 20 कैरेट? 24 कैरेट के बाद। अच्छा कोई बात। अगला, चांद्र हाइड्रोक्लो, हाँ हाँ हाँ, देखो ये तो हम बताए भी थे, पढ़ाए भी थे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। आप कभी भी, हम पहले भी आपको बोले थे कि सोना अगर आए कोई ना कि हम साफ कर देंगे, तो सोना साफ कर देगा, उससे साफ नहीं करवाना। नहीं, आप वो क्या करेगा, सोना को एक्वारेजिया का घोल लाता है, उसमें डाल देगा, उसका एक परत उसी में रह जाएगा और आपको सोना चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपके सोने का हो जाएगा लॉस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सांद्र लेके कौन सा घोल आता है? सांद्र मतलब मोटा कि पतला? मोटा कि पतला? तनु मतलब? बोलो ना जी, बोलबे ये इसीलिए गड़बड़ाता है। सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला। सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये दोनों का मिश्रण आप ले लीजिए 3:1 में। याद रखना, जकरा में 1 है ओकर 3, और जकरा में 3 है ओकर 1। आई दोनों को जब आप मिला दीजिएगा, ये घोल बन जाएगा एक्वारेसिया, जिसको हम कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम खुल जाता है। देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? एक्वारेसिया में गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसलिए कभी भी उससे सोना साफ नहीं करवाना चाहिए। सोना अगर आपको साफ करवाना है तो किसी लीगल आदमी के पास ही जाके साफ करवाइए। ओकरा पास कि सोनारों के पास नहीं साफ करवाना है। साफ करवाना है, सामने में बोलना है ब्रश लो, एसिड लेके साफ करो, सिर्फ H2SO4। कोई दिक्कत नहीं, उस लेके साफ करेगा, कुछ नहीं होगा। बढ़े? अरे बढ़े। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र मतलब मोटा कि पतला? और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेसिया। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। सही है, दोनों सांद्र होगा। यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में। फ्यूज किसका मिश्रण है? रुक 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 रुक। देखो, एक बात बताओ, किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो गर्म होगा कि ठंडा? पक्का? अब देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है। क्या है ये आपका? और ये आप हैं, आपकी भावनाएं हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, ये मीटर है। ये कौन, क्या है ये? मीटर। मीटर से करंट आएगा पहले फ्यूज में। कहाँ जाएगा? फ्यूज से जाएगा बोर्ड में। अब बोर्ड से आपके घर में जाएगा, चकचका देगा।
ठीक है। फ्यूज कहता है कि अगर करंट ई, जो तार होता है ना दोस्त, फ्यूज का जो तार होता है पतला होता है अन्य तार की तुलना में। ठीक है। तार जो जा रहा है ना, तो फ्यूज का तार होता है पतला। कैसा होता है? जैसे ही करंट का मान ज्यादा होगा ये गर्मा जाएगा, इधर नहीं जलेगा, यही पहले जल जाएगा। ये अगर जल जाएगा दोस्त मेरे, ये अगर जल जाएगा तो हट जाएगा, हट जाएगा, इधर धारा का प्रवाह ज्यादा हो पाएगा। ये कहता है अगर तुमको इधर किसी को भी कुछ करना है तो उससे पहले तुमको हमको जलाना होगा। ये जानता है कि हमको जला देगा तो ओपन सर्किट हो जाएंगे, तार अलग हो जाएंगे, धारा का प्रवाह। लेकिन अब इसके पहले क्या होता था, यही लोग लगाते थे, लेकिन इसका तार जल जाता था। इसका जगह ले लिया है एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है, नीचे गिर जाता है, और तब हम फिर उसको ऊपर उठा के लाइन चालू कर लेते हैं। इसमें जलने वाला भाग था, इसमें जलने वाला भाग नहीं है क्या? आई बताओ, फेज में लगाएंगे कि न्यूट्रल में? एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। जब भी स्विच लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? फेज में। तो यह भी फेज में लगाया जाता है। यह सीसा और टीन का मिश्रण है। इसका गलनांक कम होगा कि ज्यादा? कम होगा तब ना जल्दी गलेगा। गलनांक ज्यादा होगा सब गल जाएगा जी, बाद में ओल छिलेगा ये। अगर गलनांक क्या होता है? कम। इसका प्रतिरोध उच्च होता है तब नहीं गरमाएगा। इसका गलनांक क्या होता है? कम। फेज में लगता है। और सीसा और टीन का क्या है? मिश्रण। सीसा और टीन का मिश्रण। अब फ्यूज का जगह कौन ले लिया? एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखो इसके बारे में अगर हम कहें, ये किस में लगता है? फेज में कि न्यूट्रल में? फेज में लगता है। इसका प्रतिरोध उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी क्या होता है? निम्न होता है। यह सीसा रुक रे, रुक रे भाई, हम न तो गड़बड़ा जे तो रुक। 63-37 पूछता है, ऐसे याद रखना। 100 से सीसा, 100 से 37, 100 से सीसा, 100 से 37। ये कितना परसेंट हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63%। अब फ्यूज का स्थान कौन ले लिया? फ्यूज का स्थान एमसीबी बोले तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब कहीं भी देखें फ्यूज लगा हुआ, अब सब जगह क्या लगा होता है? एमसीबी। फेज में लगेगा कि न्यूट्रल में? अच्छा, स्विच जो हम लोग लगाते हैं उसका काम धारा को प्रवाहित करना है कि रोकना है? भाग छोटा दोनों करता है, जाने भी देता है और रोकता भी। स्विच जो हम लोग लगाते हैं तो ऑन करते हैं तो जाने देता है, ऑफ करते हैं तो रोक देता है, तो दोनों काम ना करता है। बोलिए, नहीं समस्या? आप फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, सीसा और टीन का मिश्रण, सीसा और टीन का मिश्रण। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु? बताओ जल्दी से, कोई नहीं बोलेगा। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु? तांबा। काहे ऐसे कर रही है? नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो घर चल जाओ। बताओ सबसे कठोर धातु कौन? हीरा। हीरा और धातु है रे। सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व तो बताओ।
हीरा। सबसे लंबा तार? सोना। किसका? सोना। जितना भी हल्की है को नहीं पड़ रही। दिक्कत है तो घर चल जाओ। हाय रे, एक आध दुगो पड़ रही है। अच्छे नहीं भी सब तो चेक करके दिखा देते हैं, देखो। नहीं पड़ रही है तुम लोग, गड़बड़ हो जाएगा। बैक टू बर्तन। बैक टू बर्तन। ना, बताओ बताओ, तू ही बताए। तू। हाँ। नहीं नहीं, ये भी हल्की को उठाओ। चश्मा वाली के पीछे। स्टैंड अप। बताओ, सबसे लंबा तार किसका खींच सकते हैं? सोना का। सोना तनी बेसी समझ में आता है, लोग बैठो। बताओ, सोना के बाद सबसे लंबा तार छोड़वा, बता क्या कर खींचा जाता है? वेरी गुड, बच्चा पढ़ रहा है। बताओ मैडम, सबसे लंबा तार किसका खींचा जाता है? कहती है चांदी का। सोना का ना, अब ये ना बोली है रे। अरे, बताइए आप, सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन था? तांबा। वेरी गुड। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला? क्लियर है। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम तत्व हीरा। सही है। बोलो ना रे। आज बताओ, सबसे कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का कुचालक है? अधातु। अरे छोटा, सब अधातु विद्युत का कुचालक है। एकमात्र अधातु है जो पहले पहले तुम लोग दिमाग अपना स्थिर करो। समझा? इतना बाप रे बाप, उम्र देखो अपना। ये उम्र तो हर बाल बच्चा पढ़ने के है, तू पढ़ रहा है। अच्छा, वो दिमाग तो हर स्थिर नहीं। सबसे पहले, हम ध्यान से समझना, जितना धातु है सब सुचालक है। और जितना अधातु है सब कुचालक है। कौन ऐसा धातु है जो कुचालक है? शीशा। तेरा कुछ बुझाइए नहीं रहा है। कौन ऐसा अधातु है जो सुचालक है? ग्रेफाइट। पेंसिल में किसका उपयोग करते? ग्रेफाइट। कितना सिंपल तो है। नहीं समझ में? एक्वारेजिया में HNO3 कितना भाग? 3 भाग की 1 भाग? 3 भाग। 1 भाग ना। HNO3 में 3 है तो 1, HCl में 1 है तो 3। अब दोनों सांद्र की तनु। सांद्र ना। क्लियर है? समस्या ही अंचला, क्लास में नहीं रहिएगा, खाली शरीर रहेगा तो नहीं होगा। आपका जितना भी काम है ना, वो सब सेकेंडरी है। आपका प्राइमरी काम है पढ़ना। यहाँ समस्या ही है कि रात में उन्हें बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से झगड़ा करेगा, अब भोरे आके क्लास में बैठेगा। ओकरा लग रहा है अभी जाने दो, फोन करके फिर करी आएंगे। एकदम नहीं होगा। गड़बड़ होना है। इसलिए चला पढ़ाई पे ध्यान, वो सब चलते रहेगा, वो एगो हिस्सा है जीवन का। एकदम वो चलेगा, ओकरा तू रोक नहीं सकता, लेकिन इसको मेन में रखो, नहीं तो मामला हो जो तो गड़बड़। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। कल आपका शायद खत्म हो जाएगा। कितना में? टेस्ट पेपर अभी होली के छुट्टी में पूछ लेते हैं बना है कि नहीं। अभी चला सब छुट्टी में था, LP का थोड़ा लोड था। नेक्स्ट वीक से हम लोग हॉट शॉट फिर स्टार्ट करेंगे। क्या? जो भी टेस्ट आपका पेंडिंग है उसको आप करवा देंगे, हम पूछ लेते हैं। ठीक ना? एक भी नहीं, एक तो हुआ था। ज्योग्राफी हुआ था, एक टेस्ट तो हम ही करवाए थे। ज्योग्राफी का एक टेस्ट हुआ है ना। अच्छा, हम पता कर लेते हैं क्या स्टेटस है आपका, ठीक है ना? फिर देख करवाते हैं। पेपर तो छपा हुआ है।
हाँ, मैथ का क्लास शाम वाला। अच्छा, रात वाला तो अभी सर बहुत ज्यादा लोडेड थे, अभी हम 14-15 घंटा उनका क्लास एएलपी में लगा हुआ था, एक एक दिन 3-3 घंटे। देखते हैं हम सर फ्री होते हैं आपका, देखिए क्या क्या हम करवा देते हैं। एक तो पहले किताब आपका 1 to 5 6 to 8 के लिए जीएस वाला था वो करवा देते हैं। दूसरा साइंस स्पेशल बुक आना था वो आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक भी आ रहा है फाइनल, पहले वही आएगा। और उसके बाद आपका हॉटशॉट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। इधर जितना आपका टेस्ट बचा हुआ है, या वो हिस्ट्री का टेस्ट है या मेरा टेस्ट, तो दोनों हो गया है ना। मेरा ही खत्म होगा, ये भी टेस्ट हो जाएगा। जो आर्ट्स पेपर का टेस्ट पेंडिंग है वो भी करवा देते हैं, यही ना करना है, करवा देते हैं। थैंक यू वेरी मच।